यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हेलो, ऑडिबिलिटी है सबको? आ रही है आवाज? आ रहा है? थम्स अप, कंफर्मेशन दो जरा। चलो आ जाओ, जो यहाँ वहां घूम रहे बैठ जाओ एक जगह पे। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज कीप योर कैमराज ऑन। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, थोड़ा लेट स्टार्ट करने का ये फायदा है कि आप सब इमोजीज से, रिएक्शन से यूज टू हो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, राइट। ठीक है, थम्स डाउन कर दो, रेज हैंड अगर किसी ने किया है तो वो भी आप जो है वो हाथ नीचे कर दो बेटा। चलो रेडी। जो कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ वहां घूम रहे हैं, कृपया यात्री ध्यान दे, कृपया यात्री ध्यान दे। एक जगह पे शांति से बैठ जाइए, कैमरा ऑन रखिए। मेरे को होस्ट जो है काफी स्ट्रिक्ट है, वो आपको रिमूव कर देंगे मीटिंग से, राइट। तो आई गेस वी शुड स्टार्ट। कुछ लोग हैं जो वेटिंग में है। मेरे को होस्ट प्लीज बेटा ऐड कर दो सबको फटाफट, तो अपनी सेंचुरी हो जाए। तो स्टार्ट कर दे फटाफट, राइट। ठीक है, चलो तो थोड़ा इंट्रोडक्शन बेसिक। मेरा नाम जो है वो सुकेतु गांधी। आई एम सीए सुकेतु गांधी, राइट। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए बाय क्वालिफिकेशन, राइट। सुना ही होगा आपने सीए के बारे में, ठीक है। तो वो डिग्री हमने भी थोड़ी मेहनत करके हासिल की है। एंड आई वुड बी टेकिंग वन ऑफ योर सब्जेक्ट, दैट इज बीओ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, राइट। कुछ लोग जो है इसको ओसीएम के नाम से भी जानते हैं। ओसीएम बोले तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो जैसी जिसकी सोच, बीओ बुला लो, ओसीएम बुला लो, है तो सैम टू सैम, बराबर है, राइट। चलो, स्टार्ट करने से पहले नहीं बोलते कुछ ऐसा तूफानी हो जाए, कुछ ऐसी चीज। और ऐसे भी 3 बजे का टाइम है, पसीने टपक रहे हैं, तो थोड़ा बहुत कुछ ऐसी चीज जो हमको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट क्रिएट करवा दे, एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर दे, और नॉलेज का नॉलेज। तो विल स्टार्ट विथ शेयरिंग अ वीडियो विथ यू। ध्यान से आपको वीडियो देखना है, क्योंकि वीडियो देख के खाली मजे नहीं लेने हैं। वीडियो देखने के बाद उससे जुड़े हुए सवाल आपको पूछे जाएंगे। तो देखते हैं, क्या पता ये कुछ ऐसे वीडियो होंगे जो शायद बहुत सारे लोग अभी भी ये वीडियो रोज देखते हो। सर ऐसा तो क्या होगा वीडियो में? चलो, एक्साइटेड? तो विल शेयर। शांति से अपनी ऑडिबिलिटी अगर है तो एकदम वॉल्यूम फुल कर देना, विजिबिलिटी भी एकदम अच्छे से, चश्मे चढ़ा लेना ऊपर, मेरे चश्मे चच्चू, मेरे जो भाई बहन है चश्मे वाले, बराबर है। चलो तो शेयर करेंगे, जरा ध्यान से देखना क्या है ये और क्यों हम ये आपको वीडियो दिखा रहे, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो आई गेस आपको स्क्रीन पे कुछ चीजें दिख रही है। चलो ध्यान से सुनना, ठीक है। दिख रहा है स्क्रीन पे? कृतार्थ, नहीं सर। स्क्रीन पे कुछ चीजें दिख रही है आपको? No, sir. बढ़िया, चलो। Yes, sir. Now we can see. Yes, sir. वेरी गुड। आप सब लोग शायद ये चीज से यूज टू तो होंगे, तो बजा दिया जाए। चलिए। पागल को पागल कर दे जहाँ भी ले जाए, देखो करता है कैसा दीवाना सबको। तेरा नाम भी शिनचैन है, मैं शरारत से भरा, बड़ी मुश्किल से बड़ी, मेरी फैमिली तुम्हारा। Come on baby। अरे रे 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 रे, रुको 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 रुको, अटक गया अटक गया अटक गया अटक गया अटक गया अटक गया अटक गया। रुक जाओ रुक जाओ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जस्ट अ मिनट, एक मिनट। जरा कुछ एरर आ गया है, कोई बात नहीं, रुको, अभी चालू कर देंगे वापस। चलो एक मिनट, वापस जरा मैं शेयर करता हूं ये। चलो आई गेस अभी आप देख पाओगे इसको। चलो यस, देखो करता है कैसा दीवाना सबको। तेरा नाम भी शिनचैन है, मैं शरारत से भरा, बड़ी मुश्किल से बड़ी, मेरी फैमिली तुम्हारा। Come on baby, आओ करें काम शुरू, जोर से घूमे हम
सबको हिला दो। मचलता है हर दम बेकाबू, रोज ये करता है नई नई गड़बड़, तुमको हंसा देगा शिनचैन। सुना आपने? सुना? हाँ, जोड़ेंगे जोड़ेंगे, कंसेप्ट के साथ जोड़ेंगे। रुको रुको, एक और है, एक और है। अब शिनचैन बताएंगे तो इसके साथ एक और अपना फेवरेट तो होगा ही। रुको, वो भी जरा बताते हैं, बहुत सारों का फेवरेट है वो। फिर देखो कैसे हम ये कंसेप्ट से जोड़ते हैं। एक और आप सबका फेवरेट लीजिए। सवार दूं, एक नई बहार दूं, दुनिया ही बदल दूं, मैं तो प्यार सा चमत्कार दूं। मैं किसी का सपना हूं जो आज पंच काम सच, अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने करूं। आसमां को छू लूं, तितली बन उड़ूं, हेलीकॉप्टर। मैं हूँ एक उड़ता रोबोट, डोरेमोन। मानो या न मानो, मैं हूँ एक उड़ता रोबोट, डोरेमोन। जिंदगी सवार नई बहार दूं, दुनिया ही बदल दूं, मैं तो प्यार सा चमत्कार हूँ। मैं किसी का सपना हूँ जो आज पंच काम सच, अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच मैं करूँ। आसमां को छू लूं, तितली बन उड़ूं, मैं हूँ एक उड़ता रोबोट, डोरेमोन। मानो या न मानो, मैं हूँ एक उड़ता रोबोट, डोरेमोन। देखा कृतार्थ? देखा आपने दोनों वीडियो? नहीं सर, सर नो नो एक्चुअली सर, खाली नहीं सुनाई सर। दिया। एक्चुअली सिर्फ आपका सुना। नेटवर्क बैंडविड्थ लो है फिर तो से सर सर, आवाज फिर सुनाई से दिया दिखाओ। सर फिर से दिखाओ, सर फिर से दिखाओ, फिर से चलो दिखाओ। कोई बात नहीं, चलो 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 ठीक है। सर फिर से ओके, दिखाओ ना थोड़ा। फिर से देखना है, फिर से देखना है सर। सर आवाज फिर से सुनाई दिया देखना है। लेकिन दिखाई नहीं दिया। हाँ, रुको रुको रुको, पहले देखने नेटवर्क को कोई थोड़ा नहीं स्टेबल मिला। हो जाने दो। कोई बात नहीं बेटा, मैं वापस दिखाऊंगा, कोई बात नहीं। रुक जाओ रुक जाओ, वो नेटवर्क एक्चुअली यहाँ पे क्या है, अभी हवा है जो તમારી જે સ્ક્રીન છે ને એ વિઝિબલ નથી, લાસ્ટ સિંચન વાળી સ્ક્રીન જ વિઝિબલ હતી અને નેટવર્ક Okay. ઇશ્યુઝ પણ બહુ થાય છે. राइट 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 राइट, ठीक है आई गेस। चलो तो अभी हो जाएगा थोड़ी देर में। नेटवर्क के जो इश्यूज है वो नॉर्मली होते हैं यहाँ पे, राइट? तो टेंशन नहीं लेना है। आई गेस आपको दो चीजें एटलीस्ट सुनाई तो दी है, राइट? टेंशन मत लो, पर्सनल लेवल पे मैं भी आपको भेज दूंगा अगर चाहिए तो, राइट? तो जस्ट चिल, रिलैक्स, इतना टेंशन नहीं लेना है, राइट? अब लेकिन चीजें जो है वो डिस्कशन के लिए थी। एक जगह पे मैंने आपको दिखाया शिनचैन, फिर मैंने आपको जो है वो हाँ दिखाने की कोशिश की, लेकिन सुनाई दिया डोरेमोन, है कि नहीं? बराबर। अब इससे जुड़े हुए कुछ सवाल है आपसे, राइट? तो ध्यान से जरा सुनिएगा। बिजनेस जो है, बिजनेस, राइट, वो कौन बताएगा मुझे? बिजनेस ये जो है, बिजनेस जो है वो हमें किस तरीके से करने चाहिए? दिमाग से करना चाहिए या दिल से करना चाहिए? बिजनेस जो है वो दिमाग से करना चाहिए या दिल से करना चाहिए? दिमाग से। काम करते हैं, एक साथ बोलेंगे तो नहीं चलेगा। रेज हैंड करने का ऑप्शन आपको सिखाया गया है, राइट?
और मैं जिसको स्पेसिफिक पूछ रहा हूँ वो पहले बताएगा। तो हार्वी कर पा रही है अनम्यूट? चलो आई गेस हार्वी से नहीं हो यस रहा है। सर। हाँ हार्वी से हो गया। चलो हार्वी यस, बिजनेस जो है वो दिमाग से करना चाहिए या दिल से करना चाहिए? सर दिमाग से। दिमाग से, ठीक है। जैसी जिसकी सोच, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। विधिका बिजनेस सर दिमाग करना चाहिए। दिमाग से करना चाहिए, ठीक है। अल्फीना सर दिमाग से करना चाहिए बट कुछ जगह दिल भी लगाना पड़ता है। अच्छा, लीला दिल से या दिमाग से? दिल से या दिमाग से? शिव पटेल यस सर, दिमाग से करना चाहिए। दिमाग से। हिताक्षी दिल से दिमाग से? सर दिमाग से। दिमाग से, चलो वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा रेज हैंड किया है कुछ लोगों ने, बहुत बढ़िया। इन बच्चों को तो पहले पूछना पड़ेगा। मानस दिल से दिमाग से? दिमाग से। दिमाग से, ओके। कृतार्थ रह गया। कृतार्थ सर दिमाग से। दिमाग से। अच्छा मेजोरिटी दिमाग बोल रहे हैं, कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं सर दिमाग से, लेकिन नहीं बोल रहे। जहां जहां दिल का इस्तेमाल करना है वहां भी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो बहुत सिंपल चीजें, ध्यान से सुनना। मैं आपको पहले ये जो सेशंस मैं जो दे रहा हूं ना, वो पहले मैं बेसिक बिजनेस फंडा में आपको समझा रहा हूं। टेक्स्ट बुक में तो हम जाएंगे ही, लेकिन मेरे सेशन में ज्यादातर बातें जो है ना वो प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाली है। मतलब ऐसी चीजें जो आप सुनोगे और आप रियलिटी में उसको अप्लाई कर पाओगे। किताबों का ज्ञान तो मैं देने ही वाला हूँ, मतलब मार्क्स ओरिएंटेड तो हम पढ़ने ही वाले हैं, उसका टेंशन मत लो। मार्क्स लाने की गारंटी हमारी है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग आगे जाके अगर खुद का फ्यूचर अगर बिजनेस भी चालू करना सोच रहे हो तो वो भी आप कर पाओगे। समझ रहे हो? वो लेवल का हम जो है वो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करने वाले हैं। तो थोड़ा ब्रॉड माइंडेड रखना, बराबर है। बहुत सारी चीजें ऐसी डिस्कस करेंगे हम लोग जो शायद आपको टेक्स्ट बुक में मिलेगी भी नहीं, क्योंकि हम लोग टेक्स्ट बुक से बियॉन्ड जाएंगे। अब टेक्स्ट बुक में डोरेमोन सिंचन नहीं है, था वानी था टेक्स्ट बुक में है डोरेमोन सिंचन? नो नहीं है सर। ना, बराबर। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी इकोनॉमिक्स आपने पढ़ लिया, स्टैटिस्टिक्स शुरू किया है आपने, राइट, तो आपने दो कंसेप्ट पढ़ा है आपने, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यस, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक। तो मैं आपको Yes, यहाँ पे है ना, यस मैं आपको यहाँ पे क्लू दे रहा हूं कि याद रखने का। डोरेमोन जो है, डोरेमोन कैसा कैरेक्टर है? डोरेमोन का कैरेक्टर कैसा है? रुष्टि बता पाएगी? रुष्टि पता है आपको डोरेमोन के कैरेक्टर के बारे में कुछ? सर नॉन इकोनॉमिक। मतलब वही बोल रहा हूं मैं कि मतलब उसका कैरेक्टर, अभी मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक, मैं खाली कैरेक्टर के बारे में पूछ रहा हूँ। कार्टून टाइप। कार्टून टाइप, ठीक है। मनीषा बोलना चाहते हैं? मनीषा यस सर। सर हाँ, वो मनीषा हर बार उसकी हेल्प करता है, नोबिता को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो उसके सामने जाके रोता है और वो उसकी हेल्प कर देता है गैजेट दे देकर। यस, नोबिता बोलता है ना, वो दिल से सोचता है। डोरेमोन मुझे बचाओ ना, मैं मुश्किल में हूँ, हाँ प्लीज वो उसको मुझे। गैजेट दे देता है। रोते रहता है, रोतलू इंसान, एकदम एकदम रोतलू है बेचारा, है ना। उसको पता है मेरा फ्रेंड है डोरेमोन, आएगा बचाने के लिए, है ना। मतलब यहाँ पे अपने जो डोरेमोन जो आता है बचाने के लिए, वो क्यों आता है? इट इज आउट ऑफ व्हाट? लव, इमोशंस, फीलिंग्स, है ना। तो यहाँ पे उसका कोई स्वार्थ नहीं है, बदले में उसको कुछ भी नहीं चाहिए। तो कौन सी एक्टिविटी ऊर्जा? सबसे नॉन इकोनॉमिक में एक चेहरा याद आ जाएगा, डोरेमोन, है ना। ये हिंट दे रहा हूं मैं आपको, एक एक मैं पिक्चर दे रहा हूं आपको, कैरेक्टर दे रहा हूं, मतलब ये कैरेक्टर से आपको है ना कंसेप्ट याद आ जाएंगे, है कि नहीं। फिर बाद में खुद भी आप लिख सकते हो, कंसेप्ट तो आपको पता चल जाएंगे, तो फिर लिखने में तो माहिर है ना। जब तक ये पेज, जब तक ये रिफिल लिखते जाएंगे, थियरी सब्जेक्ट मजा आता है अपने को। नहीं, अगर कॉपी भी करना हो तो खाली स्टार्टिंग किसी से मिल जाए, खाली स्टार्टिंग बता देना, बाद में मैं पैराग्राफ तो खुद भर दूंगा, है ना। ऐसे राइटिंग एक पैराग्राफ बता दे बेटा, दे एक पैराग्राफ का देखो 4 पैराग्राफ मैं कैसे बनाता हूँ, इंडियाज गॉट टैलेंट, है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ, ऐसी छोटी छोटी टेक्निक्स कि आटलू याद रखवानुं, आ वस्तु में याद रखवानुं, એટલે બાકીનું તો પછી વાર્તા રે વાર્તા,
है ना, थियरी सब्जेक्ट है अपने को। सर कंसेप्ट बता दो, सर लिख डालेंगे सर, जब तक है पेज, जब तक है सप्लीमेंट्री, जब तक है टाइम 3 घंटे, है ना। फाइनल टारगेट अपना नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जाम, तो वो अपने वो लेवल पे करेंगे। तो सेम वे सिंचन क्यों मैंने बताया होगा, कौन बताएगा? सिंचन क्यों बताया होगा? रेज हैंड करना है, रेज हैंड करना है। ऐसा घेटा बकरा की तरह जले वाला बाग मत लेके आओ, रुको, हाँ हाथ ऊपर करो, वेरी गुड। चलो कुछ नए चेहरे चाहिए, नए चेहरे चाहिए, नए नए हाथ की लकीरें देखनी है मुझे। प्रांजल, यस प्रांजल, यस सर। क्यों होगा ये सिंचन? अगर डोरेमोन जो है नॉन इकोनॉमिक है तो बहुत ऑब्वियस है, थोड़ा दिमाग लगाओ। इकोनॉमिक है। परफेक्ट। क्यों ऐसा? सिंचन देखते हो आप? कुछ पता है आपको सिंचन के बारे में? नहीं पता तो थोड़ा तकलीफ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सुनना पड़ेगा उसके कैरेक्टर के बारे में। जो देखता है, फील करते हैं, उनको ज्यादा पता चलता है, ठीक है। यस, कौन बताएगा, कौन बताएगा? सिंचन क्यों जोड़ा मैंने? साक्षी, चलो नया चेहरा, नया नाम, साक्षी। सर एम आई ऑडिबल? यस यस, परफेक्ट। सो एक्चुअली सिंचन अगर किसी की हेल्प करता है तो वो उसको मतलब रिटर्न चाहिए, वो कोई फ्री में, वो क्या बोलते हैं उसको, नहीं कर दरिया में डाल एंड ऑल दैट शिट, मतलब वो वैसा नहीं कर रहा है। हेलो, यस यस यस, ऑडिबिलिटी है, सब कुछ सुनाई दिया मुझे। मतलब वो उसको रिटर्न में कुछ चाहिए। एब्सोल्युटली, समथिंग इन रिटर्न। वो हम उसे एक इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं सॉर्ट ऑफ। नहीं, वो तो यहाँ तक की नहीं, उसकी मम्मी अगर उसको बोलती है कि तुम्हें तुम्हारी वो बहन का ध्यान रखना है, मुझे चॉकलेट चाहिए, है ना, मुझे वो उसका वो सुपर हीरो वाला कोई शो आता है तो वो उसको देखने का है। एक्शन कामेन, एक्शन कामेन। ये देखो यहाँ पे आ गए क्यों બધું याद रहे? जोरदार, सरस। सी, यही मेरा मतलब जो है वो पढ़ाने का तरीका होगा। चीजें आपकी लेकिन कंसेप्ट मेरे, मैं जोड़ूंगा, जो रूटीन में चीजें चल रही है ना वो जोड़ूंगा। तो मतलब नहीं बोलते थोड़ा थोड़ा टीवी देखना, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा देखना, बराबर। टीवी देखना, वेब सीरीज देखना, फैमिली मैन भी लेके आऊंगा मैं, है ना, ठीक है। मैं यहाँ पे बहुत प्रैक्टिकल जो है मैं चीजें पढ़ाने वाला हूँ। तो अगर मतलब आप टीवी भी देख रहे हो तो वो भी आपको कहीं ना कहीं काम लगी जाएगा। लेकिन मम्मी को ये मत बोलना सरे कीधું છે टीवी જોવાનું, बीओ ભણવાનું છે, जती रहे, ऐसा करना मत, पहली फुर्सत से निकल, ऐसा कोई नहीं करेगा, बराबर है। हाँ, लिमिट में सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो भी चीजें आप टाइम पास भी जो कर रहे हो ना, एंटरटेनमेंट के लिए भी जो कर रहे हो, वो सब हम जो है हमारे कंसेप्ट से जोड़ेंगे, बराबर। तो सिंचन से याद आ जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्वार्थी इंसान है, रिटर्न्स रिटर्न्स बदले में चाहिए। और अपना डोरेमोन बेचारा, नोबिता, डोरेमोन बेचारे दिल से काम करे, लव, अफेक्शन, इमोशंस, द नॉन इकोनॉमिक, है कि नहीं? तो सिंपल है। अच्छा, अब तो कौन बताएगा मुझे, अगर आपको बिजनेस करना है, बिजनेस, अगर आपको बिजनेस करना है, बिजनेस करने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? लोग बिजनेस क्यों करते हैं? जैसे मजे के लिए, चलना फ्री बैठा हूं बिजनेस करते, ऐसा होता है। अच्छा चलो, किस किस को बिजनेस करना है वो प्रेजेंट करेंगे, बाकी सब लोअर योर हैंड्स। किस किस को बिजनेस करना है, चलो, और आपको ज्यादा पता चलेगा। जिनको बिजनेस करना है फ्यूचर में वो हाथ ऊपर करे, जिनको बिजनेस करना है वो हाथ ऊपर करे, जल्दी जल्दी। चलो, कौन? त्रिशा, यस, त्रिशा बिजनेस करना है आपको? यस सर। अच्छा त्रिशा, कौन सा बिजनेस करना है? मेरे पापा का ही है, मींस केमिकल फैक्ट्री का। तो केमिकल फैक्ट्री का बिजनेस है, ठीक है, वो आपको आगे मतलब कैरी फॉरवर्ड, है ना। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। क्यों करना है बिजनेस आपको त्रिशा? फॉर अर्निंग मनी। फॉर अर्निंग मनी, ठीक है। तो वो तो एम्प्लॉयमेंट में भी तो मिलेगा नहीं पैसा, नौकरी में पैसा मिलेगा ना। हाँ, पैसा तो दोनों में मिलेगा। चलो ठीक है, ठीक है। कुश, कुश, बिजनेस 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 कौन बिजनेस? व्हाट? कौन सा बिजनेस करना है? गोल्ड ज्वेलरी शो। अब ध्यान से आप लोग जरा अगर नहीं समझ पा रहे हो ना, मैं यहाँ पे जानबूझ के आपके सबके नेचर ऑफ बिजनेस पूछ रहा हूँ। क्यों? ताकि आपको एक दूसरे के रेफरेंसेस मिल जाए। बीच में मेरा कमीशन, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बिजनेस शुरू हो चुका है, किसी को पता नहीं चलेगा, बिजनेस शुरू हो चुका है। बिजनेस होता कैसे है? कॉन्टेक्ट, रेफरेंस। तो अब देखो, आपको पता चल गया, सोनू दागिनो लेवो है, गोल्ड लेवो है, तो सोनी साहब बैठा छे, है ना। खुश,
Yes, समझ में आ sir. रहा है? Yes. उसको मैसेज करो कि भाई वो तो यू विल नॉट चू भाई, सेम टू सेम, चलो भाई 10% डिस्काउंट, मेकिंग चार्जेस मेरे से नहीं लेने का, बराबर ने कोर्स? Yes, sir. बैठे बैठे मिल रहे हैं। देखो एक केमिकल फैक्ट्री की एडवर्टाइजमेंट हो गई, ज्वेलरी वाले की हो गई, फ्री में एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, मार्केटिंग शुरू हो गया है, बिजनेस शुरू हो गया है, कुछ तो गड़बड़ है। यस, वेरी गुड। चलो महर्षि, बिजनेस? हाँ सर। कौन सा बिजनेस करोगे? सिस्टम, सॉरी, सोलर सिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग। सोलर सिस्टम, बहुत बढ़िया। मेरे सोसाइटी में डलवाने का है सोलर सिस्टम। चलो मिल गया, मुझे मिल गया, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया। एक्टिव एक्टिव सोसाइटी नो प्रोजेक्ट મળશે जो पाठक साहब ने। वेरी गुड। हर्ष? यस सर। कौन सा वाला? कपड़े का सर। कपड़े का, क्लोथिंग बिजनेस, मतलब शॉप है आपकी? यस सर। अरे बहुत बढ़िया बेटा। जो भाई कपड़ा भाई गर्ल ले ले, जेंट्स, मेल फीमेल, लड़के नहीं लड़की सर, कपड़े, बॉर्न बेबी शॉप है, बॉर्न बेबी के कपड़े वगैरह। कौन बेबी, तो टाइम है, बाकी सबको तो टाइम है। ठीक है ठीक है, तो भी नोट करके रखेंगे। ठीक है, किसी को रेफरेंस देना हो, हमारे घर परिवार में बहुत सारे ऐसा चलता है। इंडिया में तो पॉपुलेशन बढ़ते जाता है, कहीं ना कहीं आ जाता है गलुड़िया। चलो तो रेफरेंस दे देंगे अपने। ठीक है, कुरकुरे आते रहते हैं बार बार, है ना, थोड़े थोड़े टाइम में कुरकुरे आते रहते हैं, तो हम सजेस्ट करेंगे आए। चलो बहुत बढ़िया। आर्यन? कार शोरूम। कहा मन थયું કે કાર બનાવીને વેચશે ઉભા? कार शोरूम। द नेक्स्ट नेक्सा, नेक्सा के शोरूम के कंपटीशन आ चुके हैं। सुजुकी बलेनो, सुजुकी नेक्सा, आहा हा, क्या बात है। कौन सा कोई ऐसा पर्टिकुलर ब्रांड सोचा है कि खुद का ब्रांड बनाएंगे? नहीं, ब्रांड नहीं सोचा, खाली शोरूम चलाने का, अपने को शोरूम चालू करने का है। बहुत बढ़िया। सूरज यादव, यादव जी तो मुझे लगता है मिर्जापुर लेके ही बैठेंगे। यस सर। हाँ, मिर्जापुर की गद्दी चाहिए? नो सर। बोल देते तो दिलवा देते आपको, पहचान है हमारी, व्हाट्सएप पे ग्रुप है हमारा मिर्जापुर का। नो 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 नो, यू वांट टू डू ओनली लीगल एक्टिविटी? यस सर। Okay, otherwise I had contact for the illegal economic activity in which there are so much money. ठीक है, चलो सूरज। हाँ सूरज बोलो। सर मैं ट्रेन ड्राइवर बनना चाहता हूँ। अरे वो क्या बात है, वो बेटा ये देखो, यहाँ पे लोग एक्टिवा नहीं चला पा रहे, ये ट्रेन चलाएगा। बहुत बढ़िया, जोरदार। देखना बेटा, ये गोत्री एरिया में लेके मत आना। सर वो तो जहाँ जाएगा वहीं वहीं आएगा ना। अच्छा 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 अच्छा, वो तो सर ट्रैक होता है सर, यार क्या आप कुछ भी, है ना, ट्रैक है सर। अच्छा, लेकिन मैं तो पूछ रहा हूँ बिजनेस, ये तो एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा ना सूरज, आप तो कहीं पे जॉब करोगे। अच्छा, तो मतलब मैं अपना खुद का बिजनेस बताऊँ? हाँ, खुद का अपने ट्रेन बेचेंगे। नहीं सर, मेरा ऐसे तो मतलब बस बेचने का था, मतलब मैं किसी कंपनी में काम करूँ जिसके थ्रू मैं बस बेचूं, जो बस होती है ना। ए माँ माता जी, बस बेचेंगे हम, बाई 2 get 1 फ्री। यस सर। नो सर, काय के लिए इतना, वो काय के लिए? नहीं नहीं सर, देखो ये बिजनेसमैन का दिल बोला सर, इतना नहीं सर, नुकसान हो जाएगा। हाँ तो फिर सर एक बस पे एक बस फ्री, तो फिर नुकसान तो होगा ही। अरे रे रे रे, देखो अभी तो बिजनेस शुरू भी नहीं किया और नुकसान के ऊपर जो है चर्चा शुरू हो चुकी है। कोई बात नहीं, चलो चलो चलो, आते हैं, करते हैं। बताता हूँ मैं आपको, स्ट्रेटेजी बताऊंगा, बस कैसा खरीद के बेचते हैं। चलिए कवित। सर रियल एस्टेट। रियल एस्टेट એટલે घर, हाउस प्रॉपर्टी? यस सर। कुछ प्रॉपर्टीज, वो जोरदार। चलो बिल्डर आ गए भाई, वेरी गुड। चलो भाई, तो फ्यूचर में घर वर किसी को खरीदना है ना, तो है भाई यहाँ पे कॉन्टेक्ट हमारे, बहुत बढ़िया, राइट। अच्छा, तो अगर आपने सबने ध्यान से अगर देखा हो, तो मैंने यहाँ पे जब पूछा कितने लोग को बिजनेस करने का है, तो देखा 100+ पार्टिसिपेंट्स है, 100+ पार्टिसिपेंट्स है। लेकिन कितने लोग ने हाथ ऊपर किए? कितने लोग ने? अनुष्का, कितने लोगों ने अब तक जवाब दिए होंगे अप्रोक्सीमेटली? अनुष्का, मैरी? 50 to 40 समथिंग। इतने सारे लोगों ने जवाब दिए, तो मैं कहाँ था उस वक्त? नहीं मीन हंड्रेड उनने किए होंगे, बट आंसर 10 to 9 इतने नहीं किए हैं।
अच्छा ठीक है, बराबर अप्रोक्सीमेटली कुछ 8 to 10 या मैक्सिमम 15, बराबर अराउंड 15 एक लेते, राउंड फिगर लेते, बराबर 15 लोगों ने कुछ मतलब रेज हैंड कुछ किए या जवाब दिए, मतलब 100+ पार्टिसिपेंट है, मतलब बोल सकते खाली 10% लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, खाली 10%। तो बाकी सब लोग क्या हमारे अंडर में नौकरी करेंगे? सर ऐसा ईगो हट नहीं करने का, कुछ भी करने का, जयकांत सीख रहे सर, ईगो हट नहीं करने का, जॉब करेंगे, नौकरी करेंगे, क्या करेंगे? अब विभूति बोल रही है स्टार्टअप, तो बेटा स्टार्टअप भी तो बिजनेस ही है। स्टार्टअप इज व्हाट? अ सॉर्ट ऑफ बिजनेस। समझ में आ रहा है? हाँ, जन्म को कुछ बोलना है? जन्म ने जन्म ले लिया है, प्लीज बोलिए। यस सर। या जन्म क्या बताना है आपको? સર અમે તમે પૂછ્યું કે બિઝનેસ કોને કોને કરવો છે? હા હા, એટલે બી હેન્ડ આઉટ કર્યો. હા તો બોલો. બિઝનેસમાં મેઇન તો પ્રોફિટ જ હોય છે. અચ્છા, પ્રોફિટ માટે બધા બિઝનેસ કરતા હોય છે. પ્રોફિટ માટે બિઝનેસ કરતા હોય છે, સરસ, ચલો ઓકે. પણ કયો બિઝનેસ કરવો છે તારે? મારે તો એવું પર્ટિક્યુલર નક્કી નથી, પણ બિઝનેસમાં મેં પહેલા ઓનલાઈન ટ્રેડિંગ ચાલુ કરીશ, પછી 12th મારું પતશે પછી જોઉં છું શું કરવાનું, પછી ડાયરેક્ટ ફેક્ટરી ને બધે નાખીને કરીશ બિઝનેસ एक्सपांड। सर बिजनेस करने का सोचा है, लेकिन मतलब नहीं कुछ पर्टिकुलर सर अभी मतलब एक फील्ड डिसाइड नहीं की है शॉर्ट में, है ना? ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा स्पेसिफिक सर मैंने कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस, कोई फील्ड, कोई सेक्टर डिसाइड नहीं किया है, बट हाँ फ्यूचर में बिजनेस का सोचूंगा मैं। ठीक है, अल्फीना वांट टू से समथिंग। सर ज्यादा से ज्यादा चीजें जो यूज होती है डेली बेसिस पे वो कॉस्मेटिक्स है और पार्लर्स है, तो उनका बिजनेस सबसे बेस्ट होगा। मतलब आप पूछ रहे हो, बता रहे हो? बता रही हूँ। बता दिया, ये बिजनेस बेस्ट है, बराबर है, यही करने का, और अल्फीना से कांटेक्ट करने का। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। अब चैट बॉक्स में कुछ लोग हैं जो पूछ रहे हैं, माही, माही अनम्यूट कर सकते हैं? माही आप कहाँ हो? माही, माही वे जल्द अनम्यूट करो। हाँ माही आप थॉट से, अच्छा बहुत सारे माही है, तो कौन से वाले माही ने चैट में कुछ कमेंट किया है? सर मैंने। हाँ हाँ हाँ, माही फ्रॉम कारेलीबाग, ओके। तो माही 2, माही रिटर्न्स, रुक जाओ आप, है ना? माही कारेलीबाग से। हाँ माही, आपके कुछ थॉट्स आप शेयर करना चाहते हो, क्या है वो? सर अगर सब लोग बिजनेस करेंगे तो उनके अकाउंट्स और सब संभालने के लिए भी कोई चाहिए होगा, क्योंकि मेरे पापा का भी बिजनेस है और एकदम प्रॉपर जमाई हुई कर दिया, तो आई डोंट वांट गेट इनटू दैट, क्योंकि अगर हर कोई बिजनेस में जाएगा तो उनके अकाउंट्स कौन संभालेगा? वो भी तो है ना, यस ये तो है ही, सब लोग ही बिजनेस करेंगे तो फिर वो बिजनेस में जो काम करने वाले जो लोग हैं वो कहाँ से मिलेंगे? तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट तो चाहिए अपने को, है कि नहीं? राइट, तो यहाँ पे कुछ लोग होंगे और ऑब्वियसली सबके अपने अपने कुछ जॉब करने को लेके भी थॉट्स है कि भाई बिजनेस नहीं करना है। अच्छा, लेकिन मैं अब उन लोगों से पूछना चाहूंगा जो लोगों ने हाथ ऊपर नहीं किए, जिन लोगों ने हाथ ऊपर किए मुझे बिजनेस करना है, ये करना है, वो करना है, थोड़ा बहुत सोचा है, बराबर है भाई, पैसे कमाएंगे, प्रॉफिट करेंगे, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किए कि आप लोगों ने ये क्यों बोला कि बिजनेस नहीं करना है? ઝલક તે રેઝ હેન્ડ નતું કર્યું? ના સર. ઓકે, તો આપણે બિઝનેસમાં નથી ઇન્ટરેસ્ટ? હા. ઓકે, કેમ એવું? સર કેમ क्यों बिजनेस नहीं? શું સર? हाँ, क्यों बिजनेस नहीं करना है? સર કેમ કે ઇન્ટરેસ્ટ નથી એમાં. ઇન્ટરેસ્ટ નથી તો જોબ કરવી છે, કોઈ જોબ સ્પેસિફિક? ના સર, મેં છે આગળ BSW ને MSW કરવાનું વિચાર્યું છે. ओके ओके, मतलब ठीक है, इसका सेपरेट गोल है, गोल ओरिएंटेड, बराबर है, स्टूडेंट है, उसको MSW, BSW, MSW। बाकी सबके नॉलेज के लिए आपको बता दूं मैं, BSW इज बैचलर इन सोशल साइंस, सोशल वर्क, सॉरी BSW तो बैचलर इन सोशल वर्क। झलक बराबर ना? जो भूल चूक माफ कर दो, राइट। BSW इज बैचलर इन सोशल वर्क, बराबर, एक बैचलर डिग्री है, ग्रेजुएट डिग्री है, और आगे मास्टर डिग्री होती है MSW, दैट इज मास्टर इन सोशल वर्क, राइट, दिस इज द पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। तो ये सोशल वर्क के रिलेटेड जो है वो उसको आगे ऑप्ट करना है, तो उसको बिजनेस फील्ड में जाना ही नहीं है, ठीक है। युग फ्रॉम सुबनपुरम, युग आपने भी शायद रेज हैंड नहीं किया था, आपको भी बिजनेस नहीं करना है?
सर डिसाइडेड नहीं है, वैसे तो पापा का गोल्ड स्मिथ का बिजनेस है, वो भी करूंगा या फिर सीए। अरे किसी का कंपटीशन में आया कुछ सोनी, अरे सोनी सोनी, ए सोनी सोनी आया, सोनी रे, दो सोनी, वेरी गुड। चलो अपने पास एरिया वाइज दुकान है अपने पास। हाँ, कुछ की वारासिया एरिया में है और युग की सुबनपुर एरिया में। यस सर। बस तो પછી ખબર પડી ગઈ કોણે ક્યાં જવાનું। સરસ, बहुत बढ़िया है, ठीक है। क्रिशा यस सर। क्रिशा, जॉब बिजनेस? नो सर। क्या नो? कुछ भी नहीं करना, बस बैठना है आराम से। बिजनेस है ना, उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट करना है। एक मिनट, क्या वापस कैन यू रिपीट? पापा का बिजनेस है, उसमें हेल्प करनी, इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट करना। ओके, पापा का क्या बिजनेस है? हार्डवेयर का बिजनेस है। ओके ओके, और उस मतलब आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, राइट? सीए आपने बताया। ओके ग्रेट, ठीक है, सीए बनना है और उसके ओवरऑल बुक्स ऑफ अकाउंट, फाइनेंस, अकाउंटिंग, वो सब संभालना है आपको, राइट? मतलब ऐसा भी आप कर सकते हो कि बीइंग अ सीए आप अपना बिजनेस भी संभाल सकते हो, बराबर है? अब खुद का ही बिजनेस संभालना मतलब वो बिजनेस ही हुआ। तो किसी और जगह, जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनी में अगर आप काम करते हो तो वो क्या हो जाएगा, जॉब। मतलब आप समझो ध्यान से कि एक सीए जो है वो खुद का बिजनेस भी कर सकता है, जैसे कि क्रिशा के फादर कर रहे हैं हार्डवेयर का बिजनेस, तो क्रिशा ने भी वो चालू कर दिया, दो बीइंग अ सीए, तो वो क्रिशा के लिए क्या हुआ, बिजनेस हुआ। लेकिन अगर क्रिशा मान लो फॉर एग्जांपल अपोलो टायर्स, सुना है अपोलो टायर्स? सुना होगा आपने अपोलो टायर्स, एमआरएफ का कॉम्पिटिटर अपोलो। तो क्रिशा अगर अपोलो में जॉब करने जाती है तो क्रिशा के लिए क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर क्रिशा, ध्यान से सुनना, लेकिन अगर क्रिशा जो है खुद का सीए का ऑफिस ओपन करती है, खुद का सीए का ऑफिस ओपन करती है, जिसको बोलते हैं सीए फर्म, FIRM, सीए फर्म मतलब खुद का सीए का ऑफिस, जहां पे वो लोगों को कंसल्टेंसी मतलब क्या, एडवाइस, सर्विसेज देती हो, बराबर है? तो वो उसको क्या बोलेंगे पता है, प्रोफेशन। वो क्या बोलेंगे उसको, प्रोफेशन। ये आगे ये सारे टॉपिक आएंगे, अभी तो ये चर्चा हुई तो मैंने बता दिया, वरना डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में और प्रोफेशन के बारे में, बराबर? अभी तो खाली ये क्रिशा ने बताया सीए का, तो एकदम से स्ट्राइक हुआ। तो समझ में आया, तीन चीजें होती है, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन। जाएंगे धीरे धीरे आगे जाएंगे। अब सवाल मेरा जो था वो ध्यान से आप समझना। सवाल ये था कि कितने लोग को बिजनेस करना है, तो बहुत कम लोगों ने हाथ ऊपर किया, मेजोरिटी ने हाथ ऊपर नहीं किया। रीजन बताऊं मैं आपको, रीजन बताऊं मैं, आप लोगों ने हाथ क्यों नहीं ऊपर किया? क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों को ये पता है या ये लगता है कि बिजनेस में लॉस है, रिस्क। अब कोई तुरंत ही कोई ऑब्वियसली दिमाग में जैसे ही रिस्क वर्ड आता है, तो आजकल तो हमें उसके बाद वाला एक राइमिंग वर्ड आता है याद, रिस्क है तो इश्क है तो इश्क है सर, ऐसा। लेकिन ये सब जो है वो मूवीज में, वेब सीरीज में ही अच्छा लगता है। रियलिटी में सर आप देखोगे तो बिजनेस में सर बहुत रिस्क, पैसा लगाया ना चाल्યું तो डूबी गया, એના કરતા દર મહિને શાંતિથી નોકરી કરવાની, बैठा बैठा पगार लेवानो, सैलरी है ना। एम्प्लॉयमेंट को बदले में क्या मिलता है, सैलरी, है कि नहीं? तो दैट इज मोर सेफ। बिजनेस में क्या है, रिस्क। तो बोल सकते हैं बिजनेस का सबसे मेन कैरेक्टर जो है, मेन कैरेक्टर वो क्या है, रिस्क, जिसकी वजह से आधे से ज्यादा लोग जो है वो हाथ ऊपर नहीं करते, ना सर हमसे ना हो पाएगा, बराबर है कि नहीं? लेकिन ध्यान से, जिन लोगों ने हाथ ऊपर किए ना, जिन लोगों ने हाथ ऊपर किए थे कि सर हमको बिजनेस करने का है, उन लोगों को ध्यान से सुनना है। मतलब मान लो अगर 15 लोगों ने हाथ ऊपर किया ना, 15 लोगों ने अगर हाथ ऊपर किए थे कि सर हमको करने का है बिजनेस, ध्यान से सुनना, एक एक्सपीरियंस बंदा जो है कुछ बोल रहा है, आप 15 में से 50%, अब 7.5 तो ले नहीं सकते, 8 ले लेते, बराबर है? आप 15 में से 8 लोग, कितने, 8 गारंटेड फेल होने वाले,
आप 15 में से 8 लोग गारंटेड फेल होने वाले हैं। सर ना होए, सर कह दो कि झूठ है। 8 लोग गारंटेड फेल होने वाले। क्यों पता है? क्यों पता है? क्योंकि ये जो 50% लोग है ना, वो अभी तो बोल रहे हैं बिजनेस, लेकिन एक्चुअल में बिजनेस कभी करने ही नहीं वाले, क्योंकि बोलने वाले बहुत होते हैं, करने वाले बहुत कम। सुना होगा ना आपने ये। ऑलरेडी देखो 100+ थे, उसमें से 15 लोग, और ये 15 में से भी जब तक रियल वर्ल्ड में आएंगे ना, तब तक तो ये 15 में से भी 8 लोगों के 7 लोगों के हाथ पीछे हो जाएंगे कि नहीं भाई आपने तो नौकरी करवानी, तो वो ऑटोमेटिकली फेलियर हो गए, क्योंकि उन्होंने ट्राई नहीं किया, क्योंकि उन्होंने ट्राई नहीं किया। और आपको तो ये पता ही होगा, बचपन में ट्राई न करना वो भी एक बहुत बड़ा फेलियर है। ट्राई न करना वो भी एक बहुत बड़ा फेलियर है। तो गए 7 लोग गए, 8 लोग गए। अब बाकी के जो बचे ना, बाकी के 7 लोग, बाकी के जो 7 लोग बचे जो बिजनेस का सोच रहे हैं, उसमें से भी 50% लोग फेल होने वाले हैं। उसमें से भी 50% लोग फेल होंगे। क्यों पता है? क्योंकि वो लोग बिजनेस तो करेंगे लेकिन बिना सीख के करने वाले हैं, बिना सीख के करने वाले। बिजनेस को है ना बेटा सीखना पड़ता है, बिजनेस को सीखना पड़ता है। तो आज का एक बहुत बड़ा बिजनेस फंडा है, जो अगर आप नोट कर दोगे ना तो आपकी जिंदगी बनने वाली है। लिख दोगे आप एक जगह पे, एक जगह पे लिख दो। ओसीएम की अगर अलग से क्लास वर्क बुक बनाई है तो अच्छा है, नहीं तो घर की दीवारों पे लिखना शुरू कर दो, ईयर एंड तक भर जाएगी, गारंटी मेरी। बराबर है? घर की दीवारें मुझे दिख रही है बहुत सारों की, तो किताबें नहीं बनाई है तो दीवारों पे लिखो, मम्मी भी खुश हो जाएगी कि कुछ तो अच्छा लिख रहे हैं। बचपन में तो लीटे पाड़े खाली, है ना? लिखो लिखो, लर्निंग इज इन प्रेजेंट, लर्निंग इज इन प्रेजेंट, कॉमा, लर्निंग इज इन प्रेजेंट, कॉमा, अर्निंग इज इन फ्यूचर। लर्निंग इज इन प्रेजेंट, अर्निंग इज इन फ्यूचर। किसी को सही ना लगे तो हाथ ऊपर कर सकता है। ये तो मेरे खुद के थॉट्स है। किसी को ऐसा लगता है कि ना सर आता मैं खोटू बोलो छो, तो हाथ ऊपर करके आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं 1-on-1। आ जाओ मैदान में। लर्निंग इज इन प्रेजेंट, अर्निंग इज इन फ्यूचर। खुशी बराबर से बात? खुशी? यस सर। बराबर है ना? पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा, उसके बाद आप कमाने के पीछे भागो। लेकिन इंडिया में सबको क्या पता है? सबको कमा लेना है। अल्फीना है कि नहीं? है कि नहीं? इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में सबको ऐसा है कि नहीं? कमाई लेવું છે બધાને। Yes sir. Sir, but the learning is not only we can learn by textual portion. Textual पूरी read कर दी तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें सब आ गया. You have to practically apply it in your life. Then you will be said that you are learning. Perfect. मतलब वही चीज बोल रहा हूँ ना मैं कि आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा जो आप बताने की कोशिश कर रहे हो। सबसे मेन चीज जो आपको जो सिखा सकेगा वो है आपके एक्सपीरियंस। देयर आर गुड एक्सपीरियंस एंड बैड एक्सपीरियंस, बराबर है? और चीजें ज्यादा कौन आपको सिखाएगा? बैड एक्सपीरियंस। और बिजनेस में जब तक कि वो नहीं होगा तब तक का आपको पता ही नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? बराबर। तो पहले आपको है ना क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। मतलब जो लोग ऐसा सोचेंगे कि सर मैं तो टेक्स्ट बुक आखी बीओनी वांची ली थी 11th-12th, चलो धंधो करिए, बेटा पहली फुर्सत से निकल नहीं हो पाएगा तुझसे, क्योंकि तूने खाली थियोरेटिकल पढ़ा है, प्रैक्टिकल अभी तक तू नहीं गया है। समझ में आ रहा है? तो यू नीड टू लर्न, पहले सीखना पड़ेगा, बराबर है? लर्निंग इज इन प्रेजेंट एंड अर्निंग इज इन फ्यूचर। जैसे कि अभी यहाँ पे जो लोग यहाँ पे मेरे लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, ये सोच के अगर लेक्चर अटेंड कर रहे हैं कि भाई हम लोग सर यहाँ पे कुछ चीजें सुन लेंगे और मार्क्स आ जाएंगे, तो बेटा नहीं, नॉलेज इज इन प्रेजेंट, मार्क्स इज इन फ्यूचर, बराबर है? नॉलेज ले तो मार्क्स अपने आप आ जाएगा फ्यूचर में। लेकिन आप ये सोच के कि सर हमारा लर्न कराई जैसे हमारा मार्क्स आई जैसे, बेटा आपका जो स्टार्टिंग का अप्रोच है वही गलत है। सीखने का कुछ मिलेगा ये सोच के लेक्चर अटेंड करना कि कुछ सीख के जाएंगे आज, है ना? वो 3 इडियट्स में बोला था ना, कौन था 3 इडियट्स में? आमिर खान। आमिर खान, याद है ना उसका डायलॉग? यस सर। क्या था डायलॉग? कौन बताएगा डायलॉग क्या था? एक्सीलेंस। हाँ, एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस जख मार के पीछे भागेगी, है कि नहीं? एक्सेलेंस के पीछे भागो, सक्सेस साला झक मार के, है ना, तुम्हारे पीछे आएगी। तो वही करना है हमें, सीखना है सब कुछ।
मतलब यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ वो खाली समझने की कोशिश करो, चीजें आप है ना अपने आप लिखना चालू कर दोगे। आपको पता है ऐसा, थोड़ा साइंस की बात करता हूँ, भले कॉमर्स वाले बच्चे अपने, हमारे ये जो ह्यूमन बॉडी के हर जो बॉडी पार्ट्स है ना, पता है एक चीज से सारे बॉडी पार्ट्स कनेक्टेड है। कौन सा वो चीज है पता है आपको? हमारे ह्यूमन बॉडी में माइंड, जिसका चल रहा है उसको तुरंत क्लिक हो गया, वेरी गुड, बराबर है, ब्रेन। समझ में आ रहा है ना, ब्रेन से सब कुछ जुड़ा हुआ है, आपका हर बॉडी का ऑर्गन जो है वो ब्रेन से जुड़ा हुआ है। मतलब इधर अगर कुछ होगा ना तो बाकी सब अपने आप चलेगा। मतलब नहीं कहता अहिया आसन है तो हाथ जाते चाल से, समझ में आ रहा है जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं? पता चल रहा है राइट कि किस तरीके से हमारा अप्रोच बनेगा एक सब्जेक्ट को लेके, बराबर है। तो सबसे पहला बिजनेस का फंडा, लर्निंग इज इन प्रेजेंट एंड अर्निंग इज इन फ्यूचर। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, देखो एग्जांपल के साथ समझते हैं ये फंडा को। आप सब लोग कभी ना कभी रिसोर्ट में गए होंगे घूमने के लिए, ये तो उन दिनों की बात है, प्रो कोविड प्री कोविड सिचुएशन है ना, वो भीड़े के जमाने की बातें कर रहा हूं मैं, उन दिनों की बातें है ना, जब हम घूमने कहीं जाते थे, है ना, हमारी भी जिंदगी थी। हेली कैसे जाता था अपने फरवा? हाँ सर, जाते थे घूमने कहीं पे, ऐसा बाहर घूमने गए हो कभी रिसोर्ट वगैरह? अभी वो हाँ। जेठालाल में जो दिखा रहे वो रिसोर्ट की बात नहीं कर रहे, घर बैठे बैठे जो रिसोर्ट में घूम रहे हैं, है ना, वो नहीं, अपने खुद जो गए हो, है ना। अच्छा हाँ, देखो, तो कभी आप ऐसे रिसोर्ट में गए हो तो पता है शायद आप मतलब वहां पे वो जो आराम कुर्सी होती है ना, मस्त एकदम सनलाइट ले रहे अपने, सारे विटामिन प्रोटीन सब हम ही खा जाएंगे, नंगे होके जो लेट जाते हैं सब लोग, है ना। फॉरेन कल्चर, फॉरेन वाली सोच। यहाँ पे इंडिया में तो सब मतलब नहीं, जो फॉरेन करे वो अपने को भी करने का है, मजा आता है अपने को, है कि नहीं? हम सबको वो कीड़ा होता है कि नहीं? वो कीड़ा है ना सबके अंदर कि हमारे भी आओ करूँ जी। तो पता है स्विमिंग पूल होता है, ज्यादातर रिसोर्ट में स्विमिंग पूल होते हैं। तो स्विमिंग पूल में ना कभी कभी मान लो आप जिस रिसोर्ट में रुके हो, तो पता है कभी कभी आपके नसीब फॉरेनर्स भी आते हैं। अब जैसी जिसकी सोच, मेल फीमेल जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट, बराबर, तो ऐसे फॉरेनर आते हैं। और वो फॉरेनर जो स्विमिंग पूल में जो स्विमिंग करते हैं, आंखें आपकी वो टॉम एंड जेरी की टॉम की तरह गिर जाएगी। देखा आपने ऐसा? टोइंग करके बाहर आ जाती है। क्यों तरे? ऐसा बटरफ्लाई की तरह तरते हैं, फिर ऐसा उल्टा होके स्विमिंग करते हैं, फिर वो डेड फ्लोट वाला करते हैं। डेड फ्लोट में तो मेरे को लगता है गयो जैसी कृष्ण, टेंशन हो जाता है कि भाई जिंदा है कि नहीं, ऐसा पता है वो डेड फ्लोट होता है। जिसको आता होगा स्विमिंग वो जानता होगा, बाकी सब तो बेचारे स्विमिंग पूल में गरीब है ना, छप छपिया करे खाली, दोस्तों के कंधे पे चढ़ जाते पीछे, चल मने ले जा, या तो पाइप पकड़ के साइड पे से चलते हैं, है ना। ऐसे होंगे बहुत सारे। सर जहां तक पाइप होगी वहां तक हम होंगे, जहां तक गले तक आया, गले से ऊपर गया ना सर हमसे ना हो पाएगा, फिर कोई बचा नहीं आया हमको, बराबर। तो ये लोग जब है ना स्विमिंग करते हैं ना ऐसा जोरदार, तो पता है कभी कभी अपने को इच्छा हो जाती है कि मारे आओ करूँ। तो अपने क्या करते पता है, अब ना अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। एक ऐसा इंसान होता है जो लोगों को ऐसा पागलों की तरह तैर के देख के खुद भी कूद जाता है, जे था वो ऐसे थाए, कूदी जवान मस्त कूदी जाए। तो क्या होगा ऋषल, उनके साथ क्या होगा? जो कूद जाता है, दूसरों को देखकर कूद जाता है, उनके साथ क्या होगा? डूब जाएंगे। पॉसिबिलिटी है मैक्सिमम डूब जाएंगे, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं कितना फुट है। देखना पड़ेगा ना भाई कि तुम्हारी हाइट अगर 5 है, साला सीधा 6 फीट में कूद गए, तो फिर मतलब विश्वामित्री के क्रोकोडाइल ही है जो आपको बचाएंगे शायद, है कि नहीं? तो आपको देखना पड़ेगा कितना फुट है भाई, क्या सुधी आवे छे पानी, और कूद गए बिंदास, फिर तो मतलब चिल्लम चिल्ली हो गई, वो तो अच्छा है, भला इंसान, कुछ लोग आए आपको बचाने के लिए, है ना। तो ज्यादातर क्या करेंगे? डूब जाएंगे। बिजनेस में भी है ना लोग ऐसा ही करते हैं। जैसे हम किसी और को देखते हैं ना, अरे आनो धंधो तो क्यों मस्त चाले, टेस्टी वड़ा पाव तो जो यार, और टेस्टी वड़ा पाव तो केवू चाले यार, मारे वड़ा पाव वेचो यार, पाणीपुरी वाला तो जो यार, पाणीपुरी यार धपा धप यार, કેટલું वेटिंग છે यार, क्या जोरदार है यार ये तो। मेरे को भी पानीपुरी बेचने की है, पानीपुरी वेचवी हो तो घरे मम्मी ने कहो, पप्पा ने कहो, पप्पा मारे पानीपुरी बिजनेस करो छ। पप्पा आपको खाली उल्टा करेंगे और थोड़ी धीरे से लात मारेंगे, और कुछ नहीं। क्यों पता है ऐसा नहीं कर सकते?
क्योंकि इंडिया में ना एक फैक्टर होता है जो हम सबको बहुत अफेक्ट करता है, सोशल फैक्टर्स। क्या सोशल फैक्टर अफेक्ट करता है आप सबको? करता है ना? मारा छोकरो છે તું થોડી પાણીપુરી વેચશે, મારી છોકરી પાણીપુરી વેચે ના ચાલે યાર. પણ પાણીપુરીનો રેસ્ટોરન્ટ ખોલવો હોય તો ચાલે? પાણીપુરીનો રેસ્ટોરન્ટ ચાલે? कौन हाँ बोलता है? कौन हाँ बोलता है? पानीपुरी का रेस्टोरेंट, त्रिशा पानीपुरी का रेस्टोरेंट चलेगा? चलेगा? लेकिन आपको पानीपुरी की खाने की फीलिंग लारी पे अच्छी आती है या रेस्टोरेंट पे? लारी पे। समझ में आ रहा है? कहाँ पे ज्यादा मजे कहाँ पे आते हैं आपको? ऑब्वियसली ना लारी पे, वो खड़े खड़े खाने का, वो जो चीजें जो वो जो खिला रहा है आपको, वो जिस गंदे कपड़े से हाथ साफ करता है, वो जो पानी में डुबो के आपको देता है, वो फीलिंग अलग है। वो उसका पसीने का जो टेस्ट आपको मिलता है, वो विटामिन जो नेचुरल मिलता है, वो अलग कैल्शियम है, वो है कि नहीं? वो अलग लेवल की चीज है। वो रेस्टोरेंट में ऐसा सोफिस्टिकेटेड वो ऐसा प्लेट में लेके आएगा, गेट लॉस्ट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इसको बोलते क्या पता है? कंज्यूमर बिहेवियर। आने केवाय कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर के बिहेवियर को समझो, बराबर। उसको रेस्टोरेंट में पानीपुरी नहीं चाहिए भाई, नहीं चलेगी। अब તમે મેકડોનાલ્ડ ના બર્ગર તમે લારી પર વેચો તો વેચાય? મજા આવે યાર, લારી પર મજા આવે ને। પેલો મેકડોનાલ્ડ વાળો પેલો જે બહાર ખુરશી પર બેઠો હોય ને તે લારી પર બેઠો હોય, क्यों लागे? चले ऐसा? मैकडोनल्ड्स वाला वो जो जोकर है वो ऐसा लारी पे बैठा है मस्त, ले ये लो पानीपुरी खाओ, मैकडोनल्ड्स की पानीपुरी, ले ना चले वो बधु। समझ में आ रहा है? सोशल फैक्टर्स ये तो समझने का, यही सब धंधे में समझने का है, बराबर है। तो सीधा कूदने का नहीं, किसी और का देखा बिजनेस की मस्त चल रहा है, मैं भी कूद पड़ता हूं, डूबने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बराबर। मान लो वही स्विमिंग पूल में वो जो फॉरेनर था या फॉरेनर थी, बराबर, जेने जे जो हुए थे, जिसके जो इमेजिनेशन है, बराबर है, तो वो स्विमिंग कर रही है या कर रहा है, बराबर है। हाँ, हैरी पॉटर आया है तैरने के लिए, है ना, जैक स्पैरो आया है तैरने के लिए। अब मान लो उसको देख के आपको इच्छा हुई और आप जो है ये सोचोगे कि भाई मुझसे तो नहीं होगा, ये तो कैसा तैर रहे है, ये तो कैसा तैर रहे भाई, मुझसे नहीं होगा। मतलब आपने ट्राई नहीं किया, आपने ट्राई नहीं किया तो ऑब्वियसली फेलियर तो आपका होगा ही। और तीसरा, ध्यान से सुनना, तीसरा, पहला मैंने क्या बोला? जो बिना सोचे कूद गया। दूसरा, जो ट्राई नहीं करता है कि ना भाई આપણે नहीं जाऊ, बा બહુ ठंडू पानी છે, ठंडी लागશે, ताव आई जશે, सर्दी થઈ જશે, माथું दुखશે, बहुत कुछ सोचना चालू कर देते। लेकिन तीसरा एक ऐसा बंदा है, मान लो मेरे जैसा, जिसने वहां पे फॉरेनर को देखा, जितना बोलूं उतना ही सोचना, आगे मत सोचना, शांति रखो। मैं वहां बैठा था, एक बहुत अच्छी सी फॉरेनर थी, बराबर है, जो तैर रही थी, मछली की तरह तैर रही थी, बराबर। तो मैंने जाके थोड़ा इंग्लिश मीडियम, एक्सक्यूज मी, है ना, एकदम तहजीब के साथ, है ना, हम गए उसके पास और उसको आग्रह किया, मैंने रिक्वेस्ट किया, कैन यू प्लीज टीच मी, कैन यू प्लीज टीच मी द स्विमिंग। ऐसा मस्त इंग्लिश में जा रहा, हम गुजराती लोग इंग्लिश फाड़ते हैं तो फाड़ डालते, है ना, तो ऐसा हमने इंग्लिश अच्छे से गुजराती में इंग्लिश बोला, गुजराती में इंग्लिश बोला हमने, तो उसको थोड़ा थोड़ा समझ में आया। और उसने फिर हमको, है ना, स्टेप बाय स्टेप सिखाया कि पहले आपको जो है ऐसा सांस पहले रोक के रखने का, बराबर, फिर आपको पहले मतलब ऐसे पैर जो है वो छप 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 करने का, फिर आपको 3 फीट में जाने का, 4 फीट में, ऐसा उसने मेरे को सिखाया। अब मैं स्विमिंग पूल में अगर अच्छे से जाऊंगा अकेले तो तैर पाऊंगा। सिखाया किसने था सर? जल परी आई थी ना आपको सिखाने, है कि नहीं? ऑपोजिट जेंडर का जादू तो अलग ही होता है, तो सीखेंगे, क्यों नहीं सीखेंगे, है कि नहीं? तो बिजनेस में भी वैसा ही है, बिजनेस में भी वैसा ही है, आपको पहले सीखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, सीखने का 3 स्टेप होता है बेसिकली, सीखने के 3 स्टेप। पहला स्टेप जो है वो मैं ऐसा बोल सकता हूं, वो है ऑब्जर्वेशन, बोल सकता हूं ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन में भी पता है आपको 2 चीजें आती है,
ऑब्जर्वेशन में भी दो चीज आती है, एक वो है सीइंग, देखकर सीखना, और दूसरा सुनकर। जो मैं अभी यहाँ पे ऐसा सोच रहा हूं कि आप देख भी रहे हो सुन भी रहे हो, बराबर है। बहुत आपको पता है ऐसा, जो चीजें आपके कान जो है ना, आपके ईयर्स जो नहीं सुन पाते ना, वो आपकी आंखें सुन पाती है। पता है, आंखों में मैक्सिमम ग्रास्पिंग पावर होता है, इसलिए तो बोलते हैं कैमरा ऑन रखो। उसका ये मेन रीजन है, ये नहीं कि आप क्या हरकत कर रहे हो वो मुझे देखना है, मेन वो है कि भाई एटलीस्ट आप जब देखते हो ना तो ऑटोमेटिकली सामने वाले के जो जेस्चर्स होते हैं ना, जेस्चर पोस्चर, समझ में आता है? जेस्चर पोस्चर पता चलता है आपको? साक्षी आपको पता है जेस्चर पोस्चर क्या होता है? सर पोस्चर में एम आई ऑडिबल सर? क्योंकि आपका वीडियो पूरा ब्लैकआउट हो चुका है। हेलो। अच्छा ओके ओके, ऑडिबल, प्लीज गो अहेड। हाँ, gesture means like hand movements. hand usually हम hand movements से मतलब hand movements से करेंगे obviously यहाँ पे, because यहाँ पे हम बैठे हैं। और posture means the way I'm sitting, like कुछ लोग पता है bend होके बैठते हैं जिनसे उनके spine में pain होता है, but वैसे नहीं बैठना चाहिए, straight बैठना चाहिए, because उससे concentration भी अच्छा आता है। मैं ठीक बैठा हूँ अभी सर, एक्चुअली आप दिख नहीं रहे तो मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। ठीक है, माय बैड। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, राइट। तो ध्यान से जरा सब सुनना, ध्यान से सब सुनना। साक्षी ने जो बोला वो बहुत हद तक जो है सही है। क्या पोस्चर मतलब एक्चुअली द वे यू सिट, द वे यू स्टैंड। पोस्चर मतलब द वे यू सिट। थोड़ा इंटरनेट का कनेक्टिविटी एरर आ रहा है, वापस थोड़ा एडजस्ट करना, राइट। पोस्चर मतलब क्या? द वे यू सिट, द वे यू स्टैंड। जेस्चर मतलब क्या? पता है? जेस्चर मतलब इंटरनल, जेस्चर मतलब इंटरनल फीलिंग्स। अब जैसे कि मैं इंटरनल फीलिंग्स, मैं ये जो बोल रहा हूं ये हाथ अपने आप हिल रहे हैं, ये इंटेंशनली नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है कि मिस रेशम या जो हो रहा है, आया समझ में? ये अपने आप हो रहा है, बराबर है। तो जेस्चर एंड पोस्चर दोनों का इन्वॉल्वमेंट, मतलब देखना भी पड़ेगा और सुनना भी पड़ेगा, तब जाके आप बिजनेस को समझ पाओगे। कुछ चीजें देखनी पड़ेगी कि मार्केट में कैसी चल रही है, देखना पड़ेगा, उसके बारे में सुनना पड़ेगा, फिर हम उसके बारे में क्या करेंगे? अंडरस्टैंड करेंगे और फिर उसको अप्लाई करना पड़ेगा। जब तक कि अप्लाई नहीं करोगे ना, तब तक आपको पता चलने वाला नहीं है, तब तक कि पता चलने वाला नहीं है। पता है, ऐसा एक कहानी था, एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था, ध्यान से सुनना, एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था। उसका बेटा जो है ना, उसका बेटा दो बॉडीगार्ड के साथ है ना जिम जाता था, दो बॉडीगार्ड के साथ जिम जाता था। बॉडीगार्ड मतलब जबरदस्त ट्राइसेप बाइसेप जोरदार, बराबर। लेकिन जिम में वो पॉलिटिक्स का जो बेटा है उसकी बॉडी कब बनेगी? जिम में वो जो पॉलिटिकल बंदे का जो बेटा था, जो जा रहा है जिम में, उसकी बॉडी कब बनेगी? जब वो खुद वेट उठाएगा तब, जब वो खुद वेट उठाएगा तब उसकी बॉडी बनेगी। खाली वो बाजू वाले बॉडी बिल्डर को खाली देखते रहेगा तो बॉडी बनेगी उसकी? मस्त बॉडी चेयर, मस्त बॉडी चेयर, मस्त बॉडी चेयर, ट्रांसफर हो जाए, वाईफाई ट्रांसफर हो जाए, जाते उठाओ पड़े, डंबल्स उठावा पड़े, है कि नहीं? तो वैसे ही बिजनेस के अप्लाई करना पड़ता है। आ रहा है समझ में? जो मैं ये पता, मतलब जो आपको ये है ना, बहुत बेसिक लेवल से हम चालू कर रहे हैं। पहले अभी किताबों की दुनिया में तो गए नहीं है, जाएंगे धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं है। वो तो आपको रूटीन में पढ़ के खत्म कर देना है, लेकिन वही किताबों में जो चीजें ना, वही हम इनडायरेक्ट डिस्कस कर रहे हैं। आगे कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आप किताबों में देखने ही वाले हो, बराबर है। लेकिन मैं चाहूंगा कि भाई अपने स्टूडेंट उस तरीके से रेडी हो जाए कि वो लोग जो है वो प्रैक्टिकली भी मतलब हर चीज को अप्लाई कर सके, बराबर है। तो आज आपने जो सीखा वो हम याद रखेंगे। क्या? डोरेमोन शिनचैन, वहां से शुरुआत की थी, बराबर है, वहां से शुरुआत की थी। और लास्ट में रुक के हम वो स्विमिंग पूल वाले एग्जांपल से कि सीखना पड़ेगा बिफोर यू जंप, बराबर है। थिंक बिफोर यू जंप, लर्न, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, तो अपने को जो है वो और मजा आएगा। तो लर्निंग इज इन प्रेजेंट एंड अर्निंग इज इन फ्यूचर, बराबर है। तो ये बेसिक के साथ जो है वो हम लोग हमारा पहला ये सेशन एंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर डे आफ्टर टुमारो वापस मिलेंगे ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग चीजों के साथ, राइट। अब
आपने शायद लेक्चर नंबर 1 देख लिया होगा ओसीएम का, राइट? जिन्होंने नहीं देखा, आई रिक्वेस्ट खत्म कर देना। लेक्चर नंबर 2 आज आपको शायद देखना है अपने शेड्यूल के हिसाब से, राइट? तो वो 2 लेक्चर, दूसरा वाला भी देख लेना, दोनों लेक्चर देखने का, राइट? उसके साथ साथ टेक्स्ट बुक, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी देख लो, कहीं से भी जुगाड़ करो, बराबर है? और उसमें से वो टॉपिक एक बार टेक्स्ट बुक में से गो थ्रू कर लो। फिर आपको कहीं पे कुछ डाउट डिफिकल्टी है तो ओपन डाउट सेशंस भी हम रखेंगे, राइट? क्योंकि मैं जो आपको यहाँ पे जो समझाने वाला हूँ वो टेक्स्ट बुक का एक एक पेज, एक एक लाइन नहीं समझाने वाला, क्योंकि ऑलरेडी आप वीडियो लेक्चर्स में देख ही रहे हो। समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा नॉलेज बांटूंगा, डाउट डिफिकल्टी सॉल्व करूंगा और बहुत सारे टॉपिक्स के कंसेप्ट आपको शेयर करूंगा रिलेटेड टू टेक्स्ट बुक। डन? परफेक्ट, डन। तो बाय एवरीवन, टेक केयर, आउट। बाय सर, गुड डे। बाय बाय। बाय सर। Bye, sir. सर। Bye, sir. Bye. बाय बाय बाय। Bye, sir. Have a nice day. सेम टू यू। बाय 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 बाय। बाय सर।